क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी बोलती हैं, कितने क्रूर हैं आप, कैसे नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। शिवजी बोले, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड है, उसी कुंड पर स्नान के लिए श्री पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिवजी ने बोला, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी बोली, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहां से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अपने ही घर से निकलना पड़ा। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वे केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। धन्यवाद।